अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपके सामने एक दिलचस्प चुटकुला लेके आए हैं कि ये मौलाना साहब हैं जो राम मंदिर में गए हैं और ये बात कर रहे हैं कि अखंड भारत की। सुनिएगा ज़रा, अखंड भारत का मतलब है ये कि सब के सब भारतीय एक, गैर मुनक़सिब इंडिया। तो आपको समझ नहीं आई कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो कि ये किस तरफ गैर मुनक़सिम यानी नॉन डिवाइडेड इंडिया ये किस तरफ बनाने जा रहे हैं। टोटली सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम सबको ये हिंदू बनाने जा रहे हैं। आपको नहीं समझ आई? फिर मोदी साहब का आना और राम मंदिर के अंदर इस तरह के जो आना और यहाँ जहाँ आप आए हुए हैं, अभी आपको वीडियो दिखाते हैं, मौलाना साहब वहाँ आए हुए हैं और आके ये बात कर रहे हैं कि पहले हम इंसानियत हैं और फिर मज़हब हर किसी का अपना है। नहीं, इस मुस्लिम स्कॉलर को मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमा दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ इस्लाम, सिर्फ इस्लाम भाई, सिर्फ इस्लाम। ये सच है, मैं अपनी बात नहीं करना चाह रहा, मैं अल्लाह की बात करना चाह रहा हूँ। और अल्लाह हिंदुओं का, मुसलमानों का, यहूदियों का, ईसाइयों का, सबका खैर खा है। थे अपने मज़हब थे, हिंदू था, यानी हम कह लें कि कोई ना कोई नबी आया होगा, हर जगह नबी आए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी आए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए, लेकिन बाद में इस्लाम आया और सब रिजेक्ट हो गए। आइए सुनते हैं। इसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को पूछते हैं कि उन्होंने साफ बता दिया कि इंसानियत मज़हब पहले है या इस्लाम मज़हब पहले है। ये बदलते भारत की तस्वीर है। हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत को का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे, लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुर्खा पहने, तो मिनी स्कर्ट पे नज़र पड़ेगी। पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो, जिसकी नज़र जा रही है, तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नजर रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका सिर्फ 2 दिन के और 2 सवाल लेके आएंगे, वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत। ये धर्म क्यों, इस्लाम, हिंदुइज्म धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान रहे तो रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं, उसकी मिसाल मैं बाद में दूंगा। पहले सवाल उन्होंने कहा, भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। आप समझ रहे? आप जब तक अच्छे इंसान नहीं हैं तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते। समझे आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं हमारे लिए। आप समझे ना? अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहला 2 सवाल का जवाब दूं। मैं साहब प्लीज सर, प्लीज
बाकी लोग बैठे रहे। डेफिनेटली। मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही बताऊंगा। हाँ जी। मैं रूंगा या डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं, और मैं यकसानियत पे बात करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलैरिटीज नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसकी बात? कोई भी होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा। डिफरेंस होगा ना। कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? कितने बात में वी में डिफर। लाइक आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूँगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम। आपको बनाने वाला डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, क्योंकि मैं स्टडी किया हूँ। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलत फहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलत फहमी। लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलत फहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूँ क्यों ये गलत फहमी है? तो गलत फहमी को दूर करता हूँ मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूँ ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में। कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा हो, गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे कि नहीं? तो मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूँ इस्लाम, इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना, अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं तकाबिल मज़ाहिब का स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात सिर्फ लेता हूँ और बोलता हूँ कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूँ मेरे कसट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूँ। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूँ, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की? आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीज़ें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं आज मेरा मानना ये है कि शायद हर चीज़ ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आए हुए कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहाँ पर इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतने ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया है। आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो, लेकिन उसके आगे कई चीज़ें हैं। ये सवाल नहीं है, ये एक दरख्वास्त है। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता, मुझे इतनी हक नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप सारी दुनिया से बात कर सकते हो। अल्लाह ताला जितनी हरे को, बिल्कुल सही, जितना अल्लाह ताला हरे को हिदायत देता है, जितना क़ुव्वत देता है, उतना अल्लाह ताला काम भी निकालता है माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि जिस तरीके से इंसानियत आगे आगे बढ़ती है उस तरीके से उसूल बदलते जाते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन बुनियादी उसूल वही है।
बुनियादी उसूल है कि खुदा एक है, एकदम उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की मत करो, सही है। बुत परस्ती मत करो। तो ये उसूल वेदा में भी है, ये उसूल बाइबल में भी है, कुरान में भी है। लेकिन जो स्मॉल एस्पेक्ट्स है दैट में चेंज। और 1400 साल पहले अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आखिरी पैगंबर भेजा, अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि दिस डे हैव आई कंप्लीट माई फेवर ऑन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम। इस दिन मैंने मेरा फेवर इंसानियत पे कंप्लीट किया और आपके लिए चुना इस्लाम। इस्लाम माने आप अमन हासिल करेंगे अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करने के बाद। इसके बाद इवन द माइनर रूल जो है वो फिक्स हो गए, इसके बाद बदलेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अभी ये जब आखिरी आया, इसके बाद देयर बी नो एडिशन। तो आज की तारीख में हमें फॉलो करना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जिक्र वेद में भी है। तो सारी किताबें कहती है कि एक खुदा को मानो, बुत परस्ती मत करो, और पैगंबर आएंगे उसमें से आखिरी पैगंबर होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात मानो। तो आप वेद भी पढ़ेंगे तो ये लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे भी ये लिखा है। तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि उससे वही आती है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्ट बात करके वही नाजिल कर रहा है, तो उसको ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की, वहां तक शायद रास्ते नहीं खुले, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते कुरान में कि इस कुरान को कोई बदलेगा नहीं, अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। और कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। उसके बाद अगर कोई भी दावा किया मैं पैगंबर हूँ, उसका मतलब अल्लाह झूठ बोल रहे ना, उस बिल्ला तो हो ही नहीं सकता है। आप समझे ना? तो अल्लाह तो सच ही बोलेंगे। तो अल्लाह जब सच बोल रहे और कह रहे कि आखिरी पैगंबर है, इसका मतलब इसके बाद आप चाहे इंडिया में रह रहे या सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में या अमेरिका में, आपको मानना चाहिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान शरीफ। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो नाज़रीन, खुलासा ये है, देखें हम कोई हिंदुओं के दुश्मन नहीं हैं, और जो है वो मोहब्बत का पैगाम इस्लाम भी देता है, हुकूक का पैगाम, हर गैर मुस्लिम के अपने हुकूक हैं, सबका पैगाम इस्लाम देता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो मेन पॉइंट है, जो इन्होंने कहा कि मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, मौलाना साहब ने जो फरमाया, ये कैसा मोहब्बत का पैगाम था कि मस्जिद को शहीद करके, बाबरी मस्जिद को, और उसके बाद राम मंदिर बना के, ये कैसा मोहब्बत का पैगाम था? और उसमें जो दंगे फसाद हुए, ये कैसा मोहब्बत का पैगाम है? ये कोई मोहब्बत का पैगाम नहीं है, और ना ही मोहब्बत के पैगाम पर मोदी साहब यहाँ आए हैं। मोदी साहब जो इतना वजारत पे आए हैं या सदारत पे आए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे जो मज़ाहिब हैं, सिख, हिंदू, क्रिश्चन, मुस्लिम और क्रिश्चन हो गए और यहूदी हो गए और जितने भी हैं, उन सब की मुखालफत की बेस पे इतना ऊपर आए हैं। इनके साथ वो योगी आदित्य साहब भी हैं। अच्छा, आप किस नफ़रत की बात? इन्होंने कहा मौलाना साहब ने कि हम नफ़रत ख़त्म करने आए हैं। अरे भाई, नफ़रत के बिल्डोज़र लेके नफ़रत को फैलाना, ये कैसी नफ़रत के ख़त्म करने की बात है? मोदी साहब जो नफ़रत के बिल्डोज़र चलाए और बाबरी मस्जिद तोड़ी और उसी बेस पे ऊपर आए हैं और अपनी मुद्दतें पूरी कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहुत सारे हिंदू, अच्छे हिंदू भी इनके ख़िलाफ़ हैं। तो ये है, कोई नफ़रत ख़त्म करने का पैगाम नहीं है। और आप जो जिस नफ़रत को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, आज आप नफ़रत ख़त्म करने की बात कर रहे हैं जो गैर हिंदू हैं, हिंदू के अलावा लोग हैं, कल वो हिंदू बने खड़े होंगे, दाढ़ियाँ भी यही होंगी और ये सुर्ख कपड़ा पहन के ये भी खड़े होंगे, जिसको ये लोग भगवा कहते हैं, भगवा पहन के खड़े होंगे। और जब हिंदू के इंटरव्यू होते हैं तो वो कितनी नफ़रत की बातें करते हैं, मुसलमानों को आग लगा देंगे, अखंड भारत बना देंगे। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि कोई और मज़हब रहेगा नहीं, सिर्फ हिंदू मज़हब रहेगा। औरतें, हमारी लड़कियां मुसलमानों की स्कूलों में जाती हैं और उनके हिजाब खींच लिए जाते हैं। ये नफ़रत ख़त्म करने वाले हैं हिंदू? आप ज़रा थोड़ा सा यहाँ मौलाना बयान फरमाएं। आप सरकारी हो और आपको आना पड़ गया है, मेरे ख्याल से आप सही जिना कैप की वजह से, जो कैप आपकी बता रही है कि आप सरकारी ख़तीब हो किसी मस्जिद के अंदर, तो आपको सरकार की तरफ से आना पड़ गया और आपको बहुत कुछ सामना भी करना पड़ गया है। अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, ये डॉक्टर जाकिर नायक साहब से जो सवाल किया गया है, उसका मतलब ये नहीं कि हिंदू होना ज़रूरी है। अच्छा इंसान होना ज़रूरी है का मतलब ये नहीं कि हिंदू होना ज़रूरी है। ये बात ज़हन में रखिए। हर किसी का अपना मज़हब है और इस अल्लाह के यहाँ सिर्फ इस्लाम है। अगर नहीं मानते, मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा तमाम हिंदुओं को
कि आप स्टडी करें, अपने मज़ाहिब को पढ़ें, इस्लाम को पढ़ें और फिर ख़ुद कम्पीट करें किस चीज़ को आप पसंद करते हैं। आप माशरे को देखेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह ताला को नाराज़ कर देंगे। ओरिजिनल ईश्वर जो एक अल्लाह है, जो हमारा अल्लाह है मुसलमानों का, उसको नाराज़ कर देंगे आप। उसको नाराज़ करने के बाद फिर जब मरता है ना आदमी, तो फिर सारा हिसाब किताब में ये आपका भी अकीदा है, हमारा भी अकीदा है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।